देखिए, आरोप तभी लगता है जब कुछ सच्चाई होता है। संजीव हंस एक ऐसे आईएएस रहे हैं जो पहले से ही संदिग्ध रहे हैं। आज तो ईडी की छापामारी हुई, पहले भी उनको सेक्स रैकेट में भी नाम आया है ना। खासकर एक गायत्री यादव, इलाहाबाद की रहने वाली महिला, वो अपने को एडवोकेट भी कहती हैं। हमारी भी उनसे एक बार मुलाकात हुई थी चैनल में ही। तो गायत्री यादव का भी कहना था कि गुलाब यादव ने ही मुझे संपर्क कराया संजीव हंस जी से, और उनसे मेरा ताल्लुकात अच्छे हो गए और यौनात्मक संबंध रहा, जिससे मेरा बच्चा जो एक है 10-12 साल का, वो उन्हीं का है। बार बार वो डीएनए टेस्ट की बात करती है। तो इस मामला में भी ये आईएएस हैं, कद बड़ा है, सरकार के बहुत करीबी हैं। तो सरकार के संपोषित जो आईएएस हैं तो कितना ताकतवर होते हैं वो हमसे और आपसे छुपा हुआ नहीं है। इसलिए कि डेमोक्रेटिकल स्ट्रक्चर का एक हम भी जिम्मेवार नागरिक की हैसियत से, एक एडवोकेट की हैसियत से विंग हैं। दूसरी तरफ मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में कनॉट पैलेस में एक एम्पोरियम बना हुआ है। हर एक राज्य का एम्पोरियम है, उसमें बिहार का भी एक बिहार एम्पोरियम है। बिहार एम्पोरियम इस रूप में है कि बिहार का जो उद्योग का प्रसिद्धि जो था उसको और प्रसिद्धि दिलाया जाए, हम बेचें अपना जो प्रोडक्ट मेरा है। वहाँ गेस्ट हाउस है एम्पोरियम में, उद्योग विभाग का, आप पता कर लीजिए। और इस पर ईडी को भी पता करनी चाहिए कि कितना दिन वहाँ बिताए हैं, कितना महीना ये बिताए हैं एम्पोरियम में। ये पूरा कब्जा किए हुए हैं उद्योग विभाग को संजीव हंस, और यहाँ से ये निकल जाते हैं दिल्ली। और वहाँ क्या करते हैं मैं छुपा हुआ नहीं है। एक आईएएस अगर महीना में 15 दिन 20 दिन, आईएएस लोगों को छुट्टी नहीं दिखाना होता है, लोग निकल गए अपना मैनेज करके। दूसरी तरफ बिहार में कुछ ऐसे आईएएस, जैसे स्वास्थ्य विभाग में कोई ऐसा आईएएस नहीं है जिसकी पोस्टिंग हुआ तो 100 करोड़ लेकर के नहीं निकला वहाँ से, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मेरे समझ से, और बार बार मैं ये शब्द बिहार में बोलता हूँ कि वर्तमान सरकार है, इस दौरान बिहार में कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है। इस रूप में आप समझिए कि संजीव हंस ने अमानवीयता, क्रूरता तथा पाशविकता का नग्न प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन सरकार कोई सुधि नहीं ले रही थी। क्यों? सरकार की जानकारी नहीं है। लेकिन इन लोगों का राजनेताओं से संपर्क होता है, बालू माफियाओं से संपर्क होता है, और नहीं कहना चाहेंगे, यहाँ भी कई तरह के अनैतिक कार्य करने वाले, कोड में मैं बता देता हूँ, उतना विभत्स मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ, शर्म मुझे भी आती है। और इन लोगों का जो कुकर्म है उससे शर्म भी शर्म आ जाती है, नहीं कहना चाहिए। बिहार का एक लंबा इतिहास रहा था। यहाँ के आईएएस जो होते थे उनका एक अलग छवि होता था। लेकिन वर्तमान इधर 10-15 वर्षों में 5-7 आईएएस ऐसे हैं जो बिहार की छवि को बर्बाद कर दिए। ना संजीव हंस को और मैं क्या कहूँ कि दुनिया का कोई ऐसा कुकर्म नहीं है जो संजीव हंस आईएएस नहीं करते हैं। और ऐसे आईएएस को सलाखों के अंदर होना चाहिए। और ईडी को मैं साधुवाद देता हूँ। मैं ईडी जहाँ से कंट्रोल होता है उसके सर्वे सर्वा को मैं साधुवाद देता हूँ, जो कि संजीव हंस जैसे भ्रष्ट, तानाशाह, कुकर्मी आईएएस के ऊपर कुछ करने के लिए सोचा। अब एक संदिग्ध मामला मुझे यह लगता है कहीं यह भी नहीं मैनेज हो जाए। दुर्भाग्य है ये कहीं मैनेज न हो जाए। अगर ईडी कार्रवाई करती है, और जो भी बड़े बड़े, आपको मैं बता रहा हूँ, बिजनेस में ये लोग का परसेंटेज होता है, शेयर ले लेते हैं, भरवली, जिसको हम लोग कहते हैं बेनाम संपत्ति ये लोग अर्जित करते हैं अपने गुंडों के द्वारा, अपने दलालों के द्वारा। देखिए 4-5 विभाग, आपको एक चीज़ मैं बता रहा हूँ पत्रकार महोदय, कि ईओयू है यहाँ, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट। आपको मैं बताना चाहूँगा, शर्म आ जाएगा, ईओयू का जो यहाँ सर्वे सर्वा है वो खुद बालू के चोरी में आरा से, आपको पता होगा, ट्रांसफ़र हुआ था। बालू बेचवाने के क्रम में करोड़ों रुपया लूटा। और वो जब है तो क्या होगा? अंधेरी नगरी है, चौपट राजा हैं, टके सिर खाजा, टके सिर खाजा वाली हाल है। लाइन ऑर्डर का जो सवाल है बिहार में, लाइन ऑर्डर का सवाल में समझते हैं कि एक आईएएस सवाल पैदा कर सकता है। सरकार ही इस तरह के करवा रही है। आप एक देखिए, नीतीश कुमार की जो गवर्नमेंट है, अगर ये आरजेडी में चले जाते हैं तो बड़ी नीतीश जी खराब हो जाते हैं, बीजेपी में आ जाते हैं तो बहुत अच्छे हो जाते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपको कि जितना भी अपराध, गुंडा, मवाली लोग हैं, सब की जननी बीजेपी है। ये माने कहते हैं लोग कि हम जंगल राज,
से आए हैं, जंगल राज नहीं है, लालू जी का था, उससे बड़ा यह राज है, महाजंगल राज। और ये सुशासन नहीं है। ये क्या है, आप इस चीज को समझिए, ये तथाकथित सुशासन है, इसे कुशासन का रूप है। नीतीश जी में गंगाजल है और बीजेपी में गंगाजल है कि आते हैं तो छींट देते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। एक ही नहीं, आप आईएएस को देखिएगा, कितना आईएएस मतलब जिला में कितना आईपीएस लूटा, बताइए। घूस लेते पकड़े गए, नीतीश जी ने बाइज्जत सस्पेंड भी नहीं किया, छोड़ दिया उन्हें। आप इसी बिहार का ना एक आईएएस अग्रवाल जैसे माफिया से फोन करवाया था कि हमारी ट्रांसफर को अच्छे जगह कर दिया जाए और केस को ये करा दिया जाए, राज्यपाल का प्रतिनिधि बन करके। क्या हुआ उस आईएएस को? सरकार ने चार्जशीट में सब क्लियर कर दिया, 2 दिन 3 दिन अंदर रहे। वो थोड़ा माननीय जो न्यायपालिका है उसको साधुवाद देना चाहिए कि 2 ही 4 दिन के लिए गए और वो चले गए। कितना दिन पर हाजिर हुए? सामान पब्लिक रहेगा तो आप लोग मीडिया वाले को भी कहते हैं किस तरह से करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे माफियाओं को भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा। कानूनन क्या कुछ हो सकता है? कानूनन अगर ये पकड़े जाते हैं तो इनकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, बर्खास्त होंगे सेवा से, सलाखों के अंदर जाएंगे। अब होगा कि इनके पास कितना संपत्ति है, उसके अनुसार इनको सजा होगी। ईडी कौन कौन सी धारा लगा सकती है? बहुत सारे धाराएं हैं। अब तो फ्रेम होगा, देखा जाएगा कि किस चार्ज में इन पर फ्रेम होता है। अब तो हो गया बीएनएस की किस धाराओं का, मतलब बीएनएसएस की किस धाराओं के तहत ये इनका केस बनता है। ये तो मामला जांच के दौरान आएगा। अभी तो छापामारी हुई, जो शुरुआत होगा तो बताए ना कि अंदर जाएंगे, बर्खास्तगी होगी, संपत्ति जब्त होगी, जहाँ जहाँ इनका शेयर है वो मतलब वो लोग भी फंसेंगे कि कहाँ से मतलब संपत्ति है। वो बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं, आपके पास पैसा कैसे आ गया? तो ये होगा। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा बिहार के परिदृश्य में कि बिहार की जनता को भी आगे आना पड़ेगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। ये जाति और धर्म में उलझ जाते हैं, ये लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। संजीव हंस, मैं बताना चाहूँगा, संजीव कितना अच्छा नाम है, लेकिन हम उसमें न जो उसमें लगा हुआ है शब्द उसको हटा देते हैं। ये सजीव राक्षस है, ये लोग समझ रहे हैं। हंस के नाम को भी ये लोग बदनाम कर रहे हैं। हंस जो शब्द है कहना चाहिए सजीव हंस। अब शब्द निकाल लीजिए आप, सजीव माने जिंदा, हंस का अर्थ थोड़ा अभी हम संदिग्ध आपको छोड़ दे रहे हैं, यानी राक्षस का रूप में दे रहा हूँ। ये लोग राक्षस है जिंदा। ये लोग पब्लिक के पैसे से, टैक्स हमारा जो जाता है उसके पैसे से राज करता है, गुंडाई करता है, चरित्र का प्रमाण पत्र आम जनमानस में दे रहा है, बच्चा पैदा करके देखिए छोड़ दे रहा है। वो महिला गायत्री यादव जो है वो दर दर भटक रही है। तो ये लॉस जो हो रहा है हमारी अस्मिता का, दिस इज बीइंग माई लॉस, हु विल फुलफिल? कोई फुलफिल नहीं करता है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे आईएएस को जांच में कड़ी से कड़ी सजा, जांच का कार्रवाई जब शुरू हो तो ये नहीं है कि आईओ को कह के सब खत्म हो जाए। इसलिए कि हमारा तो भाई सरकार केंद्र में भी है, अभी नीतीश जी की सरकार बिहार में है, और नीतीश कुमार के बहुत चहेते आईएएस है संजीव हंस। देखिए पत्रकार जी, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको कि अपराधियों की, गुंडों की, बलात्कारियों की, मवालियों की, दंगाइयों की, भ्रष्टाचारियों की कोई जाति नहीं होती है। ये सारे एक हो जाते हैं। आप देखेंगे कि ये फलाने पार्टी में थे, फलाने पार्टी जहाँ हिस्सा बंटवारा है, सब देखिए। बालू एक ऐसा चीज़ है जिसमें बड़े बड़े आईएएस भी पूंजी लगाए हुए हैं, वो आईपीएस भी लगाए हुए हैं। वही संजीव हंस का कमाई होता है। कुकर्मी संजीव हंस है, मैं इस रूप से आपको बोल रहा हूँ। अभी मैं जांच की मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि संजीव हंस बिहार एम्पोरियम यानी उद्योग विभाग का जो गेस्ट हाउस है वो कितना दिन यूज किए हैं, और वहाँ से उनका सीसीटीवी कैमरा में जो रिकॉर्डिंग है वो मंगाया जाए। कौन कौन गया है उनसे मिलने, दिल्ली में जो एम्पोरियम है कनॉट पैलेस में, वो मंगाया जाए। ये ईडी मांग करे, और वो अगर आता है तो सब कलई खुल जाएगा कि आप कितना में हैं, लोग कितना में हैं, और कौन कौन आपसे जुड़े हुए हैं। तो सरकार अगर चाहेगी तब ना, बस। और इस पे ज़्यादा और मैं क्या बोल सकता हूँ। एक चीज़ लास्ट में ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि बीजेपी गवर्नमेंट के समय और यहाँ एनडीए की सरकार है, अगर इन पर कानूनी कार्रवाई हुई है, पहले तो मुझे नहीं लगता था कि अब कुछ होगा इस व्यक्ति को, क्योंकि मैंने भी बहुत करीब से इनके जो इर्द गिर्द लोग हैं वो हमारे जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया कि क्या ये कुकर्म कर रहे हैं संजीव हंस, क्या सरकार को पता नहीं है? दिल्ली में यह व्यक्ति, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, रंगरेलिया मनाता है। बिहार एम्पोरियम का जो गेस्ट हाउस है उसमें
तो सरकार मंगाए रिकॉर्ड। उद्योग विभाग में सब है, कितना दिन ये गए हैं, वहाँ कितना दिन रहे हैं, वहाँ के अफसर हैं अच्छा एक ये और बता रहे हैं, वहाँ कुछ है, यहाँ से स्टाफ को भी पोस्टिंग कर दिए हैं। तो सरकार देखे कि कौन कौन स्टाफ वहाँ रहा है, माने अवैध रूप से, जो पद सैंक्शन नहीं था लेकिन पावर का माने दुरुपयोग करके। तो संजीव हंस के ऊपर मेरे अंदर भी एक बिहारी होने के नाते, एक वकील होने के नाते, एक पॉलिटिकल पर्सन होने के नाते क्षोभ है, दर्द है, और मौत सी मेरे अंदर भी मायूसी है कि एक अफसर बिहार में आकर, बिहार का रहने वाला दूसरे प्रदेश का, बिहार कैडर में आकर के और बिहार को लूट रहा है, हमारी अस्मिता को लूट रहा है। हमारे के यहाँ यह व्यक्ति महिलाओं को जो है से अवैध रूप से बच्चे पैदा करके छोड़ दे रहा है। यह बिहार की परंपरा के साथ खिलवाड़ है, बिहार की अस्मिता के खिलवाड़ है। किसी भी बेटी बहन और माँ बहनों के अस्मिता पर एक सवाल पैदा करता है। और हम जैसे ये 14 करोड़ जो आबादी, लगभग नियर अबाउट जो आबादी है बिहारियों की, इसके ऊपर भी एक प्रश्नसूचक चिन्ह है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा लास्ट में कि जागो बिहार की वासियों, तुम्हारा शोषण हो रहा है, सोए कब तक रहोगे? ऐसे ऐसे गुंडे मवाली IAS IPS आपका शोषण कर रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।